संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत एक शादीशुदा खातून की मुश्तबा मौत का वाक़या आया पेश। कत्ल या फिर खुदकशी। तफसीलात के मुताबिक आसिया बेगम नामी 32 साल खातून, जिनकी शादी 2.5 साल कबल मोइनबाग के रहने वाले आमिर हुसैन नामी शख्स से हुई थी, बतारीख 21 और 22 फरवरी की रात आसिया की मुश्तबा मौत का वाक़या आया पेश। मरहुमा के घर वालों का कहना है कि शादी के बाद से ही मुसलसल आसिया बेगम को प्रॉपर्टी के मसले को लेकर या फिर औलाद ना होने के मसले पर हरासा किया जा रहा था। 1 साल कबल भी हरासानी बढ़ जाने के चलते आसिया के घर वालों ने खातून को अपने मायके ला कर रख लिया था। इसके बाद दोनों ख़ानदानों के बड़ों ने बैठकर समझा बुझाकर फिर एक मरतबा आसिया को अपने ससुराल रवाना कर दिया था, लेकिन फिर भी आसिया के शौहर और इनके ससुराली रिश्तेदारों के रवैये में कुछ भी तब्दीली नहीं आई थी। मरहुमा के घर वालों ने मजीद ये भी कहा कि 21 फरवरी की रात देर गए आसिया की सास का फ़ोन कॉल आया, जिसमें उन्होंने आसिया को फिट्स आने की बात जाहिर की और फिर फौरी तौर पर हॉस्पिटल आने की भी बात जाहिर की, लेकिन ससुराली रिश्तेदारों ने आसिया को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। आसिया के घर वालों ने हॉस्पिटल पहुंचकर दरियाफ्त करने पर डॉक्टर्स ने आसिया की मौत की तस्दीक की। आसिया के घर वालों ने इस पर खुदकशी का शुबा नहीं बल्कि कत्ल का शुबा जाहिर किया है। इस सिलसिले में संतोष नगर पुलिस स्टेशन में भी एक शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस ने भी एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया। अब पुलिस की मज़ीद तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगा कि ये सच में खुदकशी थी या फिर कत्ल। शिकायत करने के बाद मरहुमा के घर वालों ने मीडिया के ज़रिए अपील की है कि गुनाहगारों को सख्त से सख्त सज़ाएं दी जाए। आइए जानते हैं इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात। हाँ, ये हमारी बच्ची है। देखिए, शाहीन बाग में रहते थे ना, शाहीन नगर में। बच्चा देखिए मोइन बाग का है हमारे पास का, ये दूल्हा जो है बच्चा। बच्ची का हमारे इंतकाल हो गया कल रात में 2 बजे। फोन आया उनके सास का कि बच्ची को ऐसा फीट साहब गिर गए, उन्हें मार लगे बोल के बताए ये लोग। हम लोग भी हॉस्पिटल गए, उनसे पहले हम लोग हॉस्पिटल में थे वहाँ पर। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे, बच्ची को लेके निकल गए बोल के बताए थे, मगर हमारे से पहले वो लोग थे ही नहीं। पहली बात, हम लोग फर्स्ट थे वहाँ पर। जब हम बच्ची को लेकर आए, हम डॉक्टर के पास चेक कराए, अपोलो हॉस्पिटल संतोष नगर में। जब हम वहाँ चेक कराए वहाँ पर कि भी हम पहले डॉक्टर ये बताए कि बच्ची ऑलरेडी डेथ है, 1 घंटा पहले उनका इंतकाल हो गया बोल के बताया गया। ये टोटली इनके ऊपर, बच्ची के ऊपर हरासमेंट कर रहे थे। इनकी शादी हो के 2.5 साल हुआ था। देखिए, याद रखिए आप, 2020 में अगस्त में शादी हुई थी बच्ची की हमारी। शादी के टाइम पे लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको ज़मीन होना बोल के। हमारे वालिद साहब बहुत परेशानी से, बहुत मुसीबतों से उनको ज़मीन दिए, मगर हम रजिस्ट्री नहीं कराए थे, बच्ची के नाम पे थी। शादी के बाद से ये लोग फिर भी हरासमेंट कर रहे थे कि बच्चे के नाम पे ट्रांसफ़र करो। आए दिन कोई ना कोई डिमांड्स होते रहते थे इन लोग के। बच्ची को टॉर्चर कर रहे थे, बच्ची को बहुत परेशान कर रहे थे। खाने को नहीं देना, बच्ची को बंद रखना, घर में वालिदैन के पास नहीं भेजना, बहुत परेशानी उठाई बच्ची हमारी। इवन हमारे घर को भी आए तो उन्होंने शैम्पू के पैकेट से लेके साबुन तक घर से लेके जाती थी बच्ची हमारी। ये सब इतने परेशान के बाद भी 1 साल पहले ऐसी मारम-पीटी करे बच्ची को, तो संतोष नगर पीएस में हम इनकी एफआईआर दर्ज करवाए थे। वहाँ पर दर्ज कराने के बाद जब सेटलमेंट करे कि नहीं, माफ़ी माँगे, बहुत आधी निमित्ताजी करे, तो हम लोग बच्ची को वापस भेज दिए। 1 साल तक बच्ची हमारे घर पे थी। 1 साल के बाद हम लोग क्या करें, फिर बच्ची को समझा मना के कॉम्प्रोमाइज़ करा के घर को भेज डाले। चलो ठीक है बे, एक चांस देना ना, बच्चा सुधरता कि क्या है कि बोल के, मगर फिर भी इन्होंने नहीं सुधरे। बार-बार बच्ची का वही परेशानी, यही रोना था। 1 हफ्ता पहले भी बच्ची आके, उनके वालिदैन नहीं है, वालिदा नहीं है उनके। इंतकाल हो गया 2017 में। वालिदा का जेवर लेके गई उनके डिमांड पूरी करने के लिए। उसके बाद भी इन लोग खामोश नहीं बैठे। 2-4 दिन खामोश थे, उसके बाद फिर इन्हों परेशान करने लग गए बच्ची को। अब कल रात में ऐसा फ़ोन आया कि बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया। हम लोग की तो हमारी चीज़ ही चलेगी। देखिए, इतनी बड़ी जान चलेगी हमारी बच्ची, उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमारे को तेलंगाना हुकूमत से, केसीआर साहब से यही अपील है। पुलिस वाले तो हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करे, हॉस्पिटल वाले भी हमारे पास बच्ची को पूरा पोस्टमार्टम के लिए भेजे करे, पूरा बताए सब। कल तेलंगाना गवर्नमेंट से यही, पूरा गले पे अभी देखे जो हम लोग जाके अंदर, यहाँ पर गले पे 2 जगह निशाना है वो बच्ची को, हाथ पे 1 जगह निशान है। पता नहीं वो क्या है, पता नहीं। पोस्टमार्टम के बाद, रिपोर्ट के बाद ही हम कुछ बोल सकेंगे उनको। हमारे यही गुजारिश है कि हमारी बच्ची को इंसाफ होना, बस उसको जस्टिस होना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, वो आएंगा तो आगे की कार्रवाई आपको उसके बाद बताएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको
जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Doli Chowki, Hyderabad.